नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि साल 2025 में शनि की ढैया शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर है, शनि की ढैया को लेकर के आप चिंतित हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने इससे पहले कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको डरना नहीं है, बल्कि विस्तार से समझना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। इसीलिए जो भी आपके मन के अंदर डर है, भ्रम है, कन्फ्यूजन है, तो उसे आप निकाल दीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मार्च 2025 में आपको शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो कि 2.5 साल के लिए होती है। और लास्ट जो आपको शनि की ढैया शुरू हुई थी वह साल 2004 में हुई थी। उसके बाद पूरे 20 साल के पश्चात आपको शनि की ढैया लगने जा रही है। हालांकि आपको 2014 में शनि की 7.5 लगी थी और वह जनवरी 2023 तक खत्म हो चुकी थी, और अब साल 2025 में शनि की ढैया लगने जा रही है। तो शनि की ढैया आपके लिए कैसा है, क्या होगा इस शनि की ढैया में, क्या करना है, और आपके जीवन में शनि की ढैया से क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपना कुंडली दिखा सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपके राशि फल के बारे में समझते हैं। देखिए, धनु राशि है आप, और शनि 30 मार्च को आपके तीसरे घर से निकल करके चौथे घर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चौथे घर को समझना होगा, तभी जाकर के आपको शनि की ढैया के बारे में समझ में आएगा। तो देखिए, चौथा घर कुंडली में केंद्र माना जाता है, और यह हमारे सुख सुविधा का, जितने भी प्रकार की लग्जरी चीज़ें होती है, सुख सुविधा की चीज़ें होती है, उसका विचार चौथे घर से किया जाता है। साथ ही साथ हमारे माता का विचार भी चौथे घर से ही किया जाता है। जितनी भी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन है, उन सब का विचार यहीं से किया जाता है। अब जैसे ही 30 मार्च को शनि आपके चौथे घर में आएंगे, तो आपके प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। 2.5 साल के अंदर आप अपने प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ चेंज अवश्य करवाएंगे। या तो आप उसे रेंट पर दे सकते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ न कुछ काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवश्य ही होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ पर शनि विराजमान होते हैं वहाँ पर हमें अपने कर्मों को लगाना होता है, क्योंकि शनि को कर्म फल के दाता कहते हैं। तो चतुर्थ भाव में शनि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आएंगे, चाहे वह घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य लेकर के आएंगे। आप जमीन, गाड़ी, मोटर वाहन जैसी चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचेंगे। हालांकि खरीदेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा। अब शनि की जो ढैया आएगी, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है, तो समझने का प्रयास करेंगे। शनि आपके चंद्रमा को देखेंगे, यानी शनि के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि आपके लग्न भाव को, यानी कि धनु राशि को, चंद्रमा को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बेवजह का सोचना और बेवजह की चीज़ों को लेकर के चिंता करना, ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ ऊर्जा पर निर्भर करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। और एक बात कहना चाहूँगा, कहते हैं लोग कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्यपुत्र शनि ही यहाँ पर कर्म फल के दाता हैं। वो लोगों को यहीं पर स्वर्ग और नरक दिखा देते हैं। धरती पर ही स्वर्ग नरक की प्राप्ति हो जाती है। मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखा? अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो जब शनि की ढैया लगती है और चंद्रमा पर दृष्टि होती है, तो इंसान अधिक सोचने लग जाता है, तरह तरह की चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को लेकर के परेशान होने लग जाता है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव चीज़ों को दूर करना है और अपने आप को, अपने मन को पॉजिटिव बना करके चलना है। कहते हैं ना, मन सो जातक, यानी जैसा हमारा मन सोचता है वैसा ही हमारे साथ होता है। तो अगर आप अपने मन को
अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो आपके करियर में, बिजनेस व्यापार में, रिलेशन में, यानी हर एक चीज़ में पॉजिटिव रहेगी और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा। बाकी इसके लिए आपको अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, लेकिन हमेशा आपको अपने मन को अपने ही कंट्रोल में रखना है। आपको अपने मन के कंट्रोल में नहीं चलना है। अब शनि आपके 10वें घर को यानी कर्म स्थान को देखेंगे तो आपके करियर में परिवर्तन अवश्य होगा। करियर में परिवर्तन होने की 70 to 80% संभावना दिख रही है। अगर आप अपने काम को लेकर के परेशान चल रहे थे, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए देखे जाएंगे। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यह गलत नहीं है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो उसे आपको स्वीकार करना है, क्योंकि वही आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। आप यूनिक तरीके से काम करेंगे, आपका काम करने का अंदाज बदल जाएगा। साथ ही साथ आपको विदेशी गतिविधियों में भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, लेकिन कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलेगी। अब शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर में पड़ेगी, तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातक, चाहे वह पर्सनल लोन हो, चाहे गाड़ी मोटर से लोन हो, या किसी भी प्रकार से लोन लेते हुए देखे जाएंगे। यानी इन 2.5 साल के अंदर आप लोन अवश्य लेंगे। इसके अलावा आपको अपने लव लाइफ में भ्रम की स्थिति नहीं आने देना है। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है, शंका पालन नहीं करना है, क्योंकि शनि आपके लग्न भाव को भी देखेंगे, तो कहीं न कहीं यह चीज़ें देखी जा सकती है। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है वह अलग बात है, लेकिन गोचर में ऐसी स्थिति दिख रही है। बाकी बात करें उपाय के बारे में, तो आपको गुरुदेव बृहस्पति और शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार के दिन एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।